आखिर क्यों ऑस्ट्रेलिया का यह विशाल द्वीप टैक्समेनिया आज भी लगभग पूरा वीरान पड़ा हुआ है। टैक्समेनिया दुनिया का 26वां सबसे बड़ा द्वीप है। इसका आकार ऑस्ट्रेलिया जैसे पूरे देश के बराबर है, लेकिन यहाँ की आबादी सिर्फ 5.7 लाख है, यानी पूरे ऑस्ट्रेलिया की कुल जनसंख्या 2% से भी कम है। इसकी तुलना अगर ऑस्ट्रेलिया के बाकी राज्यों से करें तो अकेले साउथ वेल में 32% और विक्टोरिया में 26% लोग रहते हैं। टैक्समेनिया का श्रीलंका का क्षेत्रफल जितना बड़ा है, मगर इसके बावजूद श्रीलंका में टैक्समेनिया से 40 गुना ज्यादा लोग रहते हैं। और सबसे हैरान करने वाली बात यह है कि टैक्समेनिया के इतने बड़े भूभाग में भी ज्यादातर लोग सिर्फ 2 शहरों में सिमटे हुए हैं, एक हॉवर्ड और दूसरा लॉन्सेस्टन। बाकी का पूरा हिस्सा सुनसान और वीरान पड़ा हुआ है। पर जानते हैं, यही हाल पूरे ऑस्ट्रेलिया का भी है। ऑस्ट्रेलिया दुनिया का 6ठा सबसे बड़ा देश है, यानी इतना बड़ा विशाल है कि इसमें भारत जैसे 2 बड़े देश आसानी से समा जाएंगे। लेकिन आज की तारीख में इसका 95% हिस्सा पूरी तरह खाली पड़ा हुआ है। अगर आप इसके नक्शे को ध्यान से देखें तो जहां जहां ये पीले डॉट्स नजर आ रहे हैं, बस वहीं पर लोग बसे हुए हैं। यानी ऑस्ट्रेलिया की 90% आबादी सिर्फ उसके 0.22% हिस्से में ही केंद्रित है। सीधे शब्दों में कहें तो 1% से भी कम इलाके में मुख्य रूप से केवल 5 बड़े शहरों में सिडनी, ब्रिस्बेन, पर्थ, एडिलेड और मेलबर्न। सच तो यह है कि उत्तर, दक्षिण और पूर्व पश्चिम, इन सीमाओं से आप जितना अंदर की तरफ बढ़ते जाएंगे, ऑस्ट्रेलिया में इनके जीवित रहने की संभावना उतनी ही घटती चली जाएगी। अब सवाल उठता है कि आखिर ऐसा क्यों 95% ऑस्ट्रेलिया खाली क्यों पड़ा है। इसके पीछे एक बेहद दर्दनाक इतिहास छिपा है, जिसे दुनिया से हम भारतीयों से भी छुपाने की पूरी कोशिश की गई है। हम सब जानते हैं कि ऑस्ट्रेलिया के मूल निवासी एबोरिजिनल्स थे, लेकिन आज अगर आप पूरे ऑस्ट्रेलिया को देखेंगे तो वहां लगभग सिर्फ व्हाइट लोग ही दिखाई देंगे। आखिर उन मूल निवासियों के साथ ऐसा क्या हुआ? हम सब ने यह जरूर पढ़ा है कि अंग्रेज ने भारत में क्या तबाही मचाई थी, कैसे लाखों भारतीयों पर जुल्म ढाए, लेकिन हमें यह कभी नहीं पढ़ाया गया कि इन कथाकथित सभ्य अंग्रेजों ने ऑस्ट्रेलिया के मूल निवासियों के साथ क्या किया। इस बेरहमी से उनका नरसंहार कराया गया। यह ऑस्ट्रेलियन इतिहास का एक बहुत बड़ा काला पन्ना है। इस कहानी की शुरुआत होती है साल 1606 से, जब पहली बार ऑस्ट्रेलिया की खोज हुई थी। कॉलोनाइजर्स के आने से पहले यहाँ के मूल निवासी जंगलों में रहा करते थे, शिकार करते और कुदरत के साथ घुल मिलकर जीवन बिताते थे। उनके संवर्धन की एक खास बात यह थी कि वे जमीन के पैसों के तराजू में नहीं तोलते थे। वो खुद को जमीन का मालिक नहीं मानते थे, इसलिए उनके यहाँ बाउंड्री या फेंसिंग, घेराबंदी का कोई कॉन्सेप्ट नहीं था। फिर 26 जनवरी 1788 को जब कुछ अंग्रेज वार्डनी जे, वो आज का सिडनी है, के तट पर उतरे, जैसे ही उन्हें पता चला कि यहाँ जमीन का मालिकाना हक किसी के पास नहीं है, उन्हें इसमें एक सुनहरा मौका दिखाई देता है। उन्होंने इस जमीन को नाम दिया टेरा नूलियस, यानी ऐसी जमीन जिसका कोई राजा नहीं है। शुरुआत में मूल निवासियों ने अंग्रेजों का स्वागत किया, लेकिन अंग्रेज अकेले नहीं आए थे। वे अपने साथ अपने देश के खतरनाक अपराधियों, चोरों और डाकुओं को लेकर आए थे। उनका मकसद ऑस्ट्रेलिया के ब्रिटेन की एक पीनल कॉलोनी, जिसे अपराधियों की बस्ती कहते हैं, बनाना था। ठीक वैसे ही जैसे भारत में उन्होंने अंडमान की काले पानी की जेल बनाई गई थी। साल 1788 से जब 1868 के बीच की बात आती है तो अंग्रेजों ने लगभग 1,62,000 अपराधियों को यहाँ लाकर छोड़ दिया था। मूल निवासियों को तरक्की के झूठे सपने दिखाकर शुरुआत में ही थोड़ी सी जमीन ली गई। फिर अंग्रेजों के आने से 2 भयानक चीजें हुई। पहला, अंग्रेज अपने साथ स्मॉल पॉक्स, खसरा और चिकन पॉक्स जैसी जानलेवा बीमारियां लाए। यहाँ के मूल निवासियों के लिए शरीर में इन बीमारियों के लड़ने की इम्यूनिटी नहीं थी। नतीजा यह हुआ कि सिर्फ 1 साल के अंदर सिडनी की 50% आबादी स्मॉल पॉक्स से खत्म हो गई। पोर्ट फिलिप में भी सीधी आबादी रातों रात साफ हो गई। इस सबसे क्रूर बात यह थी कि अंग्रेजों के पास इन बीमारियों का इलाज था, लेकिन उन्होंने एक भी मूल निवासी का इलाज नहीं किया।
और उन्हें तड़प तड़प कर मरने के लिए छोड़ दिया। दूसरी बात, अंग्रेजों ने धीरे धीरे पूरे इलाके की घेराबंदी फेसिंग शुरू कर दी। मूल निवासियों को पानी पीने और शिकार करने और फल इकट्ठा करने पर पाबंदी लगा दी। उनसे जबरदस्ती खेतों में मजदूरी कराई गई। महिलाओं पर अमानवीय अत्याचार किए गए। जब अत्याचार हद से ज्यादा बढ़ गया तो साल 1795 में मूल निवासियों ने बगावत कर दी। यह जंग अकेले 100 सालों तक चलती रही। इस 100 साल की लंबी जंग और बीमारियों के कारण वहां की 90% मूल आबादी एक झटके में खत्म हो गई। साल 1900 आते आते 3 से 7.5 लाख की आबादी घटकर सिर्फ 30 से 75 हजार ही रह गई। इसके बाद अंग्रेजों ने बचे कुचे पुरुषों को प्रथम और द्वितीय विश्व युद्ध में झोंके दिए और जहां से 40% से ज्यादा लोग कभी वापस लौटकर नहीं आ पाए। फिर आया साल 1901 का इमिग्रेशन रिस्ट्रिक्शन एक्ट, व्हाइट ऑस्ट्रेलियन पॉलिसी, जिसने गैर गोरों लोगों को ऑस्ट्रेलिया आने पर पूरी तरह पाबंदी लगा दी। इन्हीं सब कारणों से आज 2.6 करोड़ की कुल ऑस्ट्रेलियन आबादी में मूल निवासियों का हिस्सा सिर्फ 3.8%, लगभग 10 लाख ही बचा है। इतिहास तो एक वजह था, लेकिन आज आबादी बढ़ने के बावजूद 95% भी ऑस्ट्रेलिया खाली क्यों है? इसके पीछे दूसरी सबसे बड़ी वजह यह है कि ऑस्ट्रेलिया की खौफनाक और जानलेवा जियोग्राफी। नक्शे पर ऑस्ट्रेलिया को देखते ही यह मुख्य रूप से 3 हिस्सों में बांटा जाता है। वेस्टर्न पैलियोटिव, इसका 2/3 हिस्सा सिर्फ और सिर्फ तपता हुआ रेगिस्तान है जहां इंसानों का रहना नामुमकिन है। दूसरा सेंट्रल हाईलैंड, जिसे लोलैंड्स नाम से भी जानते हैं। यहाँ नदियों का पानी इतना खारा और नमकीन है कि ना तो इसे पिया जा सकता और ना ही इससे खेती की जा सकती है। अब बात करते हैं तीसरे की, ईस्टर्न हाईलैंड्स। यह एकमात्र हरा भरा है, यहाँ उपजाऊ जमीन और पीने का पानी मौजूद है, लेकिन इस हरे भरे हिस्से में भी मौसम का मिजाज बहुत बेरहम है। ऑस्ट्रेलिया का 70% हिस्सा सूखाग्रस्त, जिसे डिजर्ट ड्रॉट प्रोन कहते हैं। यहाँ अंटार्कटिका से आने वाले ठंडे समुद्री प्रवाह के कारण बारिशें वाले बादल कभी बनते ही नहीं है। दूसरी तरफ जब भूमध्य रेखा की गर्मी और तेज हवाओं के कारण पैसिफिक महासागर का गर्म पानी पूर्व की तरफ इकट्ठा होता है तो यहाँ अचानक मूसलाधार बारिश और भयानक तूफान आने लगता है। ऑस्ट्रेलिया को हर साल 2 से 3 विनाशकारी चक्रवाती और बाढ़ का सामना करना पड़ता है, यानी एक तरफ सूखा और दूसरी तरफ विनाशकारी बाढ़। इन्हीं एक्सट्रीम मौसम की वजह से ऑस्ट्रेलिया की आबादी 90% सिर्फ उसके तटीय 5 बड़े शहरों में ही सिमटकर रहने को मजबूर है। अब वापस आते हैं टैक्समेनिया द्वीप पर। टैक्समेनिया का 52% से ज्यादा हिस्सा कानूनी रूप से नेशनल पार्क और वर्ल्ड हेरिटेज एरिया घोषित है, जहां कोई भी नया निर्माण या रिहायशी इलाका बनाना सख्त मना है। टैक्समेनिया ऑस्ट्रेलिया का सबसे पहाड़ी और दुर्गम इलाका है। यहाँ की जमीन इतनी चट्टानी और पथरीली है कि यहाँ सड़कें या इंफ्रास्ट्रक्चर बनाना बेहद कठिन और खर्चीला है। इतिहास की बात करें तो अंग्रेजों ने टैक्समेनिया को वैन डीमंस लैंड नाम की एक कुख्यात जेल बना दिया था, जहां दुनिया के सबसे खतरनाक अपराधियों को रखा जाता है। साल 1828 में अंग्रेजों ने यहाँ मार्शल लॉ लगा दिया और द ब्लैक बॉर के जरिए यहाँ के लगभग सभी मूल निवासियों का नामो निशान मिटा दिया। अर्थव्यवस्था के मामले में भी टैक्समेनिया मुख्य ऑस्ट्रेलियन महाद्वीप से समुद्र के जरिए अलग अलग पड़ा है। बस स्ट्रेट के रास्ते माल मंगवाना और भेजना इतना महंगा हो गया है कि यहाँ नए उद्योग धंधे पनप ही नहीं पाते हैं। नौकरियों की कमी के कारण हर साल यहाँ का युवा ऑस्ट्रेलिया शहरों की ओर पलायन कर जाता है। यही कारण है कि टैक्समेनिया की आबादी बढ़ने की रफ्तार 0.3% ऑस्ट्रेलिया के सबसे कम है। लेकिन इस हर अंधेरी कहानी के पीछे एक उम्मीद की किरण भी होती है। टैक्समेनिया ने अपनी सबसे बड़ी विफलता यहाँ चलने वाली तेज बेलगाम हवाओं को ही अपनी सबसे बड़ी ताकत बना लिया है। 2023 में टैक्समेनिया ऑस्ट्रेलिया का पहला ऐसा राज्य बन गया जो 100% पूरी तरह से क्लीन और रिन्यूएबल, जिसे पवन और जल ऊर्जा पर चल रहा है। यहाँ ग्लोबल वार्मिंग और एनर्जी क्राइसिस से
जूझ रही पूरी दुनिया के लिए एक मिसाल है। तो दोस्तों, यही थी ऑस्ट्रेलिया और उसके इस विशाल द्वीप टैक्समेनिया के 95% खाली रहने की पूरी कहानी। जल्द ही मिलते हैं अगली वीडियो में, तब तक के लिए बाय बाय, जय हिंद।